तो वहीं 5 राज्यों के चुनाव परिणामों से पहले बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि यदि बीजेपी की हार होती है तो देश को महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब फैसला जनता को करना है। साथ ही साथ प्रताप सिंह खाचरियावास ने दावा किया है कि नतीजे एग्जिट पोल के विपरीत आएंगे। बड़ी जानकारी। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों से पहले सियासत गरमाई हुई है, बयानबाजी का दौर चल रहा है और इसी बीच राजस्थान से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा दावा किया है कि अगर बीजेपी जाती है, बीजेपी की हार होती है तो महंगाई, बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी। लाभ, यश, अपयश, जय, पराजय सब विधि हाथ है और विधि सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में है। ये तय बात है कि राजनीति कर्म प्रधान है। फैसला उत्तर प्रदेश की जनता को, गोवा, उत्तराखंड की जनता को करना है और पंजाब की जनता को करना। 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आएंगे। इस रिजल्ट से पूरे देश की जनता को उम्मीद है कि जिस बीजेपी ने देश की जनता के साथ धोखा किया, चुनाव से पहले जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, कल यदि बीजेपी की बड़ी हार होती है तो देश में को महंगाई से, बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी, बीजेपी को सबक मिलेगा। लोकतंत्र में जब केंद्र में किसी की सरकार और वो सरकार वादे पूरे नहीं करे और उस सरकार को यदि वोट की चोट पड़ती है तो वोट की चोट के बाद सरकार को रणनीति बदलनी पड़ती है। सरकार किसी की भी हो, चाहे हमारी हो चाहे बीजेपी की, यदि हम गलती करें तो हमारा विरोध करना जनता की जिम्मेदारी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिव्या मदेरणा की बात का समर्थन किया है। विधायक दिव्या मदेरणा के बयान पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जो मुद्दे उन्होंने उठाए वो जनता और कार्यकर्ताओं की आवाज है। कोई विधायक सदन में बोलता है तो उसकी बात को गंभीरता से लेना हमारी जिम्मेदारी है, ये कहना है प्रताप सिंह खाचरियावास का। तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने विधायक दिव्या मदेरणा की बात का समर्थन किया है। दिव्या मदेरणा ने कहा कि भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी की वजह से पहले वसुंधरा राजे अच्छी लीडर होते हुए भी विपक्ष में बैठी और अब ये हमें विपक्ष में बिठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी बात को गंभीरता से लेना हमारी जिम्मेदारी है। दिव्या मदेरणा जी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दे निश्चित रूप से जनता की और कार्यकर्ता की आवाज है। आज मैं सरकार में मंत्री हूं, हम सब की जिम्मेदारी है कि उन्होंने आगे बढ़कर जो मुद्दा उठाया, ऐसे में जो अधिकारी कार्यकर्ता की या जनता की सुनवाई नहीं करते हैं या एमएलए के अनुसार काम नहीं करते हैं, उन अधिकारियों को सुधर जाना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल जनता वोट जो देती है सरकार की नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन पर देती है। सरकार का बजट बहुत अच्छा है, गहलोत सरकार ने बजट बहुत अच्छा दिया है। ऐसे में यदि कोई अधिकारी सरकार की नीति और नीयत के विरुद्ध जाकर विधायकों की मर्जी के खिलाफ काम करता है, विधायक जनता की आवाज